अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में ज़कात के बारे में बातें होंगी। इस वीडियो में ज़कात क्या है और ज़कात किसको देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए के बारे में बातें होंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि ज़कात क्या है। अल्लाह के रज़ा के लिए अपने माल का एक हिस्सा जो शरीयत ने तय की है उसको मुसलमान ज़रूरतमंद को मालिक बना देना ही ज़कात कहलाता है। ज़कात देते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो उसी को ज़कात देनी चाहिए। आइए अब हम ये जानते हैं कि ज़कात किसको देनी चाहिए और किसको हम ज़कात नहीं दे सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज़कात नहीं दिया जा सकता है, चाहे ऐसे लोग गरीब ही क्यों ना हो। सबसे पहला नंबर, अपने असली माँ बाप, दादा दादी और नाना नानी को ज़कात नहीं दिया जा सकता है। दूसरा नंबर, आप अपनी औलाद को बेटा या बेटी, पोता या पोती या फिर अपने नवासा या नवासी को ज़कात नहीं दे सकते हैं। तीसरा नंबर, मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते हैं। नंबर 4, ऐसे बच्चों को भी ज़कात नहीं दिया जा सकता है जिनके माँ बाप मालदार हों, क्योंकि अपने वालिदैन के चलते वो मालदार गिने जाएंगे। नंबर 5, आले रसूल यानी सैयद को आप कभी भी ज़कात नहीं दे सकते हैं, चाहे वह शरई तौर पर गरीब ही क्यों न हो। व्यूअर्स, आइए हम ये जानते हैं कि आप किसको ज़कात दे सकते हैं जो कि शरई तौर पर गरीब हों। आप अपने भाई बहन, चाचा, फूफी, खाला, मामू, अपनी बहू, दमाद, अपना सौतेला बाप, सौतेली माँ, शौहर के तरफ से सौतेला औलाद, बीवी के तरफ से सौतेली औलाद, इन सब को ज़कात दिया जा सकता है। अल्लाह हमें सही तौर पर और सही लोगों को ज़कात अदा करने की तौफीक अदा करे। व्यूअर्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़कात के मुतालिक सबको मालूमात में इजाफा हो।